अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स में हम पढ़ रहे हैं बीएस फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स में डिफरेंशियल इक्वेशन 2। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 को हमने करना है और इसको करने के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर 11 एसएम यूसुफ की बुक से। तो हमने इसकी एक्सरसाइज 11.2 तक कवर की हैं विद एग्जांपल्स, थ्योरम्स, डेफिनेशन। ठीक है, सारी चीज़ें हमने की हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, हम सोल्यूशन देखेंगे किसका, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेसिकली हमने एग्जांपल्स करनी है। तो हम एग्जांपल नंबर 24 से लेकर 29 तक, यानी कि 5 हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इन 5 एग्जांपल्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके आउटलाइन में एग्जांपल्स भी इंक्लूड हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं, उसके साथ साथ डेफिनेशन एंड थ्योरम भी इंक्लूड हैं। तो हम बारी बारी सारे के सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो मूव करते हैं हम एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 24 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 24 है एसएम यूसुफ की बुक से। तो हमने इसको सॉल्व करना है। एग्जांपल क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास टी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इक्वल किसी टी ई रेज़ पावर टी के। और आपके पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हम करने लगे हैं। तो इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड y प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है, यानी कि आपने इस पर लैप्लास अप्लाई करना है। लैप्लास अप्लाई करते हुए जब आपके पास आंसर आएगा, उस आंसर में जो भी आपके पास अननोन वैल्यू होगी उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप बेसिकली क्या करते हैं, इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करते हैं। इनिशियल कंडीशन उसकी वैल्यू मतलब फाइंड करने के लिए आप लगाते हो जो कि आपने चैप्टर 10 में किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओगे तो आपके पास y ऑफ 0 और y प्राइम ऑफ 0 आएगा, जिसकी जगह आप इनकी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम जो वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का लैप्लास -2 और लैप्लास हमने अप्लाई करना है डी वाई बाई डी टी पे, और लैप्लास हमने अप्लाई करना है वाई पे भी इक्वल किसके है, लैप्लास ऑफ टी ई रेज़ पावर टी पे। ठीक है, अब देखिए लैप्लास हमने अप्लाई किया है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस पर लैप्लास अप्लाई करेंगे। तो आपको मैंने डेरिवेटिव वाले फार्मूलाज बताए थे। अगर आपके पास डेरिवेटिव के फॉर्म में कोई भी टर्म हो जिस पे आपने लैप्लास अप्लाई करना हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है एस के वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ 0। अब वाई ऑफ 0 की वैल्यू आपको गिवन है, जो आपके पास इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, वाई ऑफ 0 इक्वल किसके, 0 के। तो ये आपको गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में आप वाई ऑफ 0 की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास देखिए इसके आगे क्या आता है, माइनस वाई प्राइम ऑफ 0। तो ये आपके पास इसका लैप्लास आ गया। किसका लैप्लास आपने कैलकुलेट किया है, वाई के डी स्के वाई बाई डी टी स्के का। इसका लैप्लास क्या है, एस के वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई प्राइम ऑफ 0। मैंने आपको यू की फॉर्म में पढ़ाया होगा। ठीक है, जिसमें हम लेते हैं कि यू ऑफ एस, यहाँ पे एस के आता है माइनस एस यू ऑफ 0 माइनस यू प्राइम ऑफ 0। इस तरह से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आप यहाँ पे देखें यू प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू भी आपको गिवन है। यू प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये भी आप वैल्यू जो है वो नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर देंगे। तो ये पर्पज़ है बेसिकली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। जो आपके पास इनिशियल वैल्यू कंडीशंस गिवन है वो आप पुट करेंगे, इनिशियल कंडीशन पुट करके आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने -2 लिखा, लैप्लास अप्लाई करेंगे डी वाई बाई टी का। तो क्या आएगा, एस डी वाई बाई डी एस -2, क्योंकि 2 जब इस टर्म के साथ, ये पूरा का पूरा इसका लैप्लास है। ठीक है, इस टर्म का लैप्लास है। तो -2 इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वाई ऑफ 0 आ जाएगा, -2 वाई ऑफ 0 प्लस लैप्लास अप्लाई करेंगे वाई का, तो वाई ऑफ एस आ जाएगा इक्वल किसके है, यहाँ पे देखिए टी का जो लैप्लास है वो क्या आता है, 1/s आता है। लेकिन इसके साथ क्या पड़ा हुआ, ई रेज़ पावर टी पड़ा हुआ है। ई रेज़ पावर टी के साथ क्या पड़ा हुआ, 1 क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एस पे क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। सॉरी, ये आपके पास सॉरी लैप्लास ऑफ टी क्या आता है, 1/s², 1/s² आता है। एस में आपने क्या करना है, -1 को ऐड करना है। तो s-1 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग आपने पढ़ी हुई ना, तो फर्स्ट शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगेगी, और इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाएगा, 1/s-1 होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कर लिया। अब आपने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन पुट करते हुए आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एस के वाई ऑफ एस एज इट माइनस एस वाई ऑफ 0 इक्वल किसके है, 0 के।
यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद हमें कंडीशन गिवन है वाई प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, तो वाई प्राइम ऑफ 0 की जगह भी 0 पुट करेंगे तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास -2s वाई ऑफ एस है, यानी कि ये दोनों टर्म्स खत्म हो गई 0 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आप वाई ऑफ एस वाली टर्म अलग करनी है, तो कि देखें वाई ऑफ एस हमने कॉमन ले लिया, वाई ऑफ एस का कोएफिशिएंट क्या है एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर वाई ऑफ एस का कोएफिशिएंट क्या है -2s, तो -2s लिख दिया, और वाई ऑफ एस का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 लिख दिया। बाकी आपके पास यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे भी वाई ऑफ 0 है, तो वाई ऑफ 0 की जगह 0 पुट करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगी टर्म, ठीक है, ये भी खत्म हो गई। और इक्वल किसके है 1/s-1 होल स्क्वायर के। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये जो एस के -2s+1 है, इसका आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो जब आप इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, देखें एस का होल स्क्वायर -2s+1, 1 का भी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आप 1 लिख लें, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं s-1 होल स्क्वायर। अब s-1 होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, ये टर्म जब वो इधर आएगी तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पर जाएगी तो डिवाइड होगी, तो यानी कि s-1 होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे डिवीजन में। तो पहले भी एक s-1 होल स्क्वायर है, एक s-1 होल स्क्वायर और आ गया है, तो s-1 बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास वाई ऑफ एस आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका लप्लास इन्वर्स लप्लास इन्वर्स अप्लाई करना है। जब आप इसका लप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/6 t³ e⁻t आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब 1/6 क्यों आया, बेसिकली आपको पता है कि 1/s4 यहाँ पे बेसिकली क्या आता है 1/s4 नहीं आता, यहाँ पर इस तरह से है कि आपके पास 1/s4 किसका लप्लास है t³ का है, ठीक है। t³ के साथ साथ आपके पास क्या आता है 3 फैक्टोरियल भी आता है, तो 3 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करेंगे तो 3.2.1 तो आपके पास 6 आ जाता है, तो यहाँ पे 1/6 आ गया और t³ e⁻t आ गया। आपको अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप फॉर्मूलाज देख लीजिएगा। हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 25 है। एग्जांपल नंबर 25 में हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d² y/dt² + y इक्वल किसके है 2u4 sin π, ठीक है। और आपको इनिशियल कंडीशंस क्या गिवन है y of 0 = 1 एंड y प्राइम ऑफ 0 = 0। अब आपने क्या करना है, इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है, यानी कि लप्लास इसका लेना है। तो जब आप इस पे लप्लास अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या है, इस टाइम पे लप्लास अप्लाई करेंगे तो d² y/dt² पे लप्लास अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा s² y of s माइनस स्मॉल s y of 0 माइनस y प्राइम ऑफ 0, ठीक है। अब y of 0 का आंसर क्या है 1 है, तो यहाँ पे देखें s² y of s लिखा हुआ है -s.1 लिखा हुआ है। 1 क्यों लिखा हुआ है, ये जो y of 0 है इसकी जगह 1 लिखा हुआ है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है, और y प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0 है, तो हमने 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट आपके पास y है, y का लप्लास लेंगे तो y of s आ जाएगा, इक्वल किसके है 2u4 का मतलब क्या है u4 की जगह आप क्या लिखेंगे e⁻⁻4s और sin πt, इसका जब आप लप्लास लेंगे, ठीक है, इसका लप्लास लेंगे यानी कि इस पूरे के पूरे टर्म का लप्लास आप जब लेंगे तो आपके पास क्या जगह π/s² + π² आ जाता है। आपको ने पढ़ा होगा sin of at, इसका लप्लास क्या आता है a/s² + a² आता है, ठीक है। अब a की जगह क्या है पाई है तो पाई आप लिख दोगे, सिंपल, ठीक हो क्या। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है y of s को एक ही साइड पे रखें, ठीक है। y of s यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा s² + 1 आ जाएगा, यानी कि y of s का कोएफिशिएंट क्या है s² है और यहाँ पे y of s का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो आप इसको कॉमन ले लेंगे y of s को इधर ही रखें, s² + 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्लियर, बाकी टर्म्स ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो जितनी भी टर्म्स हैं इन टर्म्स का हमने किस तरह से किया, ये जो आपके पास यहाँ पे -s था, यहाँ पे -s भी तो था, ये दूसरी साइड पे +s हो गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद जाके s के
+1 जो है वो डिवाइड हुआ है। डिवाइड करने के बाद s के साथ हमने sk+1 को अलग कर दिया है और बाकी जो ऊपर वाली टर्म है इसके साथ हमने sk+1 को अलग कर दिया है। ठीक है, यानी कि दोनों टर्म्स के साथ हमने डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को अलग कर दिया है। तो अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या किया है, s/sk+1 एज इट 2πe⁻⁻ एज इट। यहाँ पर sk+1 है और sk+π² है। तो हमने यहाँ पर किया क्या है, आपके पास यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगी। पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज़ करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगे 1/π² इंटू 1/sk+1 -1/π² इंटू 1/sk+π², यानी कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज़ करेंगे इस टर्म में। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन आपको यूज़ करनी आती है। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पर फर्दर कि आप जब इसका क्योंकि आपके पास ये y(s) है, y(s) आ गया, यानी कि सारी की सारी टर्म्स s में आ गए हैं। अब आपको आंसर किस में चाहिए, y(t) में चाहिए, तो आप यहाँ पर लैप्लास इन्वर्स फाइंड अप्लाई करेंगे। तो इस फैक्टर का लैप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आपके पास cos ऑफ t आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि cos ऑफ at का लैप्लास क्या होता है, cos ऑफ at का s/sk+a² होता है। अब a की जगह क्या है, 1 है, तो cos ऑफ t आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देखें 2πe⁻⁴s की जगह हमने क्या लिख दिया, u4 ऑफ t sin ऑफ t-4 लिख दिया। और यहाँ पर आपके पास sin ऑफ 4t हमने कैसे लिखा, ये बाद में देखें, पहले ये देखें कि आपके पास क्या आ गया, 2π आ गया ओवर π² -1 आ गया। और ये जो आपके पास e⁻⁴s है और ये 1/sk+1 है, तो इस पूरे की जगह आपने क्या लिख दिया, u4 ऑफ t sin ऑफ t-4 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपने सेम काम यहाँ पे भी किया है, तो आपके पास इस तरह से टर्म्स आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने जो आपने 2/π² को कॉमन ले लिया और u4 ऑफ t को भी कॉमन ले लिया और बाकी टर्म एज इट, और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, एग्जाम्पल नंबर 25 का। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए होंगी। हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 26 है। एग्जाम्पल नंबर 26 में क्या है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है d³ y/dt³ -6d² y/dt² + 11 dy/dt -6y इक्वल किसके, e⁻⁴t के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनिशियल कंडीशन जो है y(0), y'(0) एंड y'(0) इक्वल किसके, ये तीनों के तीनों इक्वल हैं 0 के। तो सबसे पहले आप इस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो s³ आ जाएगा y(s) -sk y(0) -s y'(0) y'(0), ये आपके पास इसका लैप्लास हो गया। नेक्स्ट आपके पास -6 आप साइड की साइड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा जब तक इसका लैप्लास कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपने -6 को अलग करें और इसका फिर फर्दर लैप्लास इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे ना, d² y/dt², तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए -6 sk y(s). अब नेक्स्ट टर्म जो है वो माइनस की होती है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन बाहर पड़ा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6s y(0) + 6y(0) आ जाएगा। यहाँ तक इसका लैप्लास हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपके पास +11 है तो 11 लिखेंगे s y(s). नेक्स्ट टाइम माइनस में होती है तो माइनस में लिखेंगे और साथ 11 भी आएगा, -11 y(0) आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास -6y है तो -6y का लैप्लास कैलकुलेट करेंगे तो -6 y(s) आ जाएगा। और ये इक्वल किसके है, 1/s -4 के है, क्योंकि e⁻⁴t का लैप्लास कैलकुलेट करेंगे तो 1/s -4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y(0) भी 0 है, y'(0) भी 0 है, y'(0) भी 0 है, y(0) साइड के साइड टर्म्स हमने कैंसिल कर दिए जिसका आंसर 0 आ रहा था, मतलब मैंने कैंसिल करके बता दिए जस्ट समझाने के लिए। अब y(s) को हम कॉमन ले लेते हैं और इसके कोएफिशिएंट्स को अलग करके कर लेते हैं s³। नेक्स्ट आपके पास क्या है, -6s²। नेक्स्ट आपके पास +11s और नेक्स्ट y(s) का कोएफिशिएंट है -6, तो आपने यहाँ तक लिख दिया। इक्वल किसके है, 1/s -4 के है। अब ये जो सारी की सारी टर्म है ये दूसरी साइड पे जाएगी तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, यानी कि डिवाइड हो जाएगी। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड होगा। अब ये जो आपके पास टर्म है s³ -6sk + 11s
-6। तो आपने क्या करना है इस टर्म का, यहाँ पर सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि आपके पास वाई एफ एस तो आ गया। आपने इसका लप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। लप्लास इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करके पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो हम कर लेते हैं इसकी सबसे पहले फैक्टराइजेशन एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे s-1, s-2, s-3 और एक फैक्टर आपके पास पड़ा हुआ s-4। अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है। पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे a, b, c और d, इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन चारों की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू -1/6 आएगी, b की 1/2, c की -1/2 और d की 1/6। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। तो a, b, c और डी की जगह वैल्यूज रिप्लेस की हैं। आपके पास क्या है, ये वाई एफ एस है। हमें वाई एफ टी की फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लप्लास इन्वर्स आप अप्लाई कर लेते हैं। तो लप्लास इन्वर्स आप अप्लाई करेंगे तो -1/6 तो एज इट रहेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, 1/s-1 है, एस के साथ क्या है -1 है, तो e⁻t आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1/2 1/s-2 है, तो s-2 हो तो e⁻2t आ जाएगा। नेक्स्ट -1/2 और आपके पास s-3 है तो e⁻3t आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 1/6 e⁻4t आ जाएगा। और ये आपके पास आंसर है एग्जाम्पल नंबर 26 का। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 29 है, जबकि एग्जाम्पल नंबर 27 और 28 आप लोग खुद करेंगे। ये आपका असाइनमेंट पर क्या है, वैसे तो एग्जाम्पल आपको खुद करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको करवा रही हूँ। तो अगर मैं आपको करवा रही हूँ तो आपने एग्जाम्पल नंबर 27 और 28 खुद करनी है। यहाँ पर आप जब वो इनिशियल कंडीशंस के जो क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं, तो आपके पास क्या करना है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी ऑफ द फॉर्म। आपके पास यहाँ पर दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, dx/dt -x प्लस वाई इक्वल किसके है, 2e⁻t के, और x ऑफ 0 इक्वल है 0 के। नेक्स्ट आपके पास जो इक्वेशन है dy/dt प्लस x माइनस वाई इक्वल किसका है, e⁻t, और y ऑफ 0 इसमें क्या है, 0 है। अब ये जो आपके पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपके पास x और y की फॉर्म में है। तो आपने यहाँ पर x ऑफ t और y ऑफ t की वैल्यू निकालनी है। पहले जो क्वेश्चन है उसमें जस्ट y ऑफ t में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, या आप कह सकते हैं कि एक्स ऑफ टी में, यानी कि किसी एक में थी। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपने एक्स ऑफ टी भी कैलकुलेट करना है और वाई ऑफ टी भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आपके पास एक्स ऑफ टी है तो एस आ जाएगा, एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स का आप लप्लास लेंगे तो एक्स ऑफ एस आ जाएगा, और वाई का लप्लास लेंगे तो वाई ऑफ एस आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 2 तो 2 ही रहेगा। e⁻t का जो लप्लास है वो 1/s-1 आता है, तो 2/s-1 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास dy/dt है, इसका लप्लास कैलकुलेट करेंगे तो s वाई ऑफ एस आ जाएगा माइनस वाई ऑफ 0। नेक्स्ट आपके पास एक्स है, एक्स का जो लप्लास है वो एक्स ऑफ एस आ जाएगा, माइनस वाई का लप्लास जो है वो वाई ऑफ एस आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास e⁻t है, जिसका लप्लास क्या आ जाएगा, 1/s-1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स ऑफ 0 की जगह 0 पुट करना है, और वाई ऑफ 0 की जगह भी 0 पुट करना है। यानी कि अब हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो अब देखिए हमने क्या करना है, एक्स ऑफ 0 की जगह 0 पुट करेंगे, तो आपके पास एक्स ऑफ एस और एक्स ऑफ एक्स, इसको आप कॉमन ले लें तो इसका कोफिशिएंट क्या है, एस है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो s-1 एक्स ऑफ एस आ गया, प्लस वाई ऑफ एस इक्वल किसी है 2/s-1 के। अब नीचे देखें तो आपने क्या करना है, वाई ऑफ 0 की जगह 0 पुट करना है, यानी कि ये टर्म खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे वाई ऑफ एस के को अलग कर ले तो इसका कोफिशिएंट क्या है, एस है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो s-1 वाई ऑफ एस आ जाएगा, और साथ आपके पास एक्स ऑफ एस आएगा इक्वल किसके है, 1/s-1 के। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 बाय s-1, s-1 के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द रिजल्टिंग इक्वेशन टू बी। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 बाय s-1, और उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1। ठीक है, 1 के साथ, और आपके पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, s-1 होल स्क्वायर -1 वाई ऑफ एस इक्वल किसके है, 1 -2/s-1। इसका एलसीएम लेंगे तो s-3/s
S-3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो टर्म है ये दूसरी साइड पे जाएगी तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, यानी कि डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखिए हमने वाई ऑफ एस को अलग कर लिया और बाकी टर्म आपके पास इस तरह से आ जाएगी S-3 ओवर S-1 S इंटू S-2। यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यूज़ निकालने के बाद आपके पास वाई ऑफ एस आ जाएगा। इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे तो वाई ऑफ टी इक्वल आ जाएगा -3/2 प्लस 2 e⁻t -1/2 e⁻2t। अब हमने क्या करना है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको वाई ऑफ टी को, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 e⁻t माइनस e⁻2t आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि हमने एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी कैलकुलेट करना है, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको। तो आपके पास क्या क्या dy/dt इक्वल आ गया 2 e⁻t माइनस e⁻2t के। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है फॉर y एंड dy/dt इनटू सेकेंड इक्वेशन ऑफ द सिस्टम वी गेट। अगर हम जब वो dy/dt की जो वो और y की हमने यानी कि सब्स्टिट्यूशन अगर करें dy/dt की सेकेंड इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा e⁻t प्लस y माइनस dy/dt। जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था उसमें आपने x को अलग से कर लिया। अब dy/dt की जगह आपने इसकी रिप्लेसमेंट करनी है। देखें e⁻t माइनस 3/2 हमने कर लिया, प्लस y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे ना, ठीक है। y की जगह अब y की वैल्यू यहाँ पर पुट करने जो आपने अभी कैलकुलेट किया, यानी कि जो y ऑफ t आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। y ऑफ t तो आपने कैलकुलेट करिए, x ऑफ t भी तो आपको चाहिए था, ठीक है। अब देखें ये जो y ऑफ t की वैल्यू पड़ी हुई है -3/2 प्लस 2 e⁻t माइनस 1/2 e⁻2t ये आ गया, और dy/dt की जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है। तो अब ये देखें फर्स्ट टाइम प्लस में थी, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, यहाँ पे dy/dt के साथ, तो -2 e⁻t आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो e⁻2t आ जाएगा। नेक्स्ट आप इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो -3/2 प्लस e⁻t प्लस 1/2 e⁻2t आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास x ऑफ t आ गया। आपने कैलकुलेट क्या करना था, x ऑफ t एंड y ऑफ t। y ऑफ t तो आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपने y ऑफ t को डिफरेंशिएट किया और x ऑफ t की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और यही आपने इस एग्जांपल में करना था। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सारी की सारी एग्जांपल्स क्लियर हो गई, समझ आ गई। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करेंगे। तो आपने ये सारी की सारी एग्जांपल्स बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि एग्जांपल्स अगर आपको आ गई तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको इजी लगेंगे, क्योंकि एग्जांपल से रिलेटेड ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, तो आपने अच्छे से करना है। उसके अलावा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्त करें, क्योंकि ये जीसी मेन कैंपस BS 4 सेमेस्टर का कोर्स है डिफरेंशियल इक्वेशन 2, और इसके साथ साथ और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, और उनकी आउटलाइन में ये सेम चीज़ें सेम टॉपिक इंक्लूड हैं। तो आपने सबको शेयर करना है ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।